नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में राहु और केतु की कुछ जानकारी दी थी और राहु के जो 18 मई को राशि परिवर्तन होगा उसके बारे में विस्तार से आपको बताया था कि राहु का राशि परिवर्तन से आपके ऊपर, आपके जीवन में जो 18 मई 2025 से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या क्या नई सफलताएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। मैंने उस समय आपको ये कहा था कि 18 मई को जो राहु और केतु की राशि परिवर्तन होगा, केतु का हम अलग से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको केतु का जो राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को होगा, इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, जैसा मैंने पहले के वीडियो में आपको बोला था कि राहु और केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो राहु जब ये 18 मई को तीसरे भाव से दूसरे भाव में आएंगे, तो केतु जो है वो 9वें भाव से 8वें भाव में आएंगे। अब ये जो आपका राशि परिवर्तन हो रहा है 18 मई 2025 से, केतु 9वें भाव से 8वें भाव में आ जाएंगे, तो आपके लिए इसका क्या परिणाम रहेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि केतु में कितनी जो है शक्ति है कि वो आपको क्या क्या चीज़ दे सकते हैं, क्या क्या फल आपको उनके मिलेंगे। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि राहु और केतु, जिसमें कि हम विशेषकर केतु के ग्रह के विषय में बात करेंगे। तो केतु ग्रह जो कि 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके 9वें भाव से 8वें भाव में आ जाएंगे। तो ये 8वें भाव में जब आएंगे तो आपको क्या क्या फल प्राप्त होंगे। तो इस समय में आपको जो केतु ग्रह की एक ही खास बात ये होती है कि जिस भाव में राहु और केतु बैठते हैं, उस भाव के फल को जो है वो देते हैं, और जिस ग्रह के अगर कोई साथ में बैठे हुए हैं तो उसका भी ये जो है कुछ इफेक्ट इन पर आता है और उस तरह का भी परिणाम देने लग जाते हैं। तो मित्रों, इस समय जब राहु और केतु, आपके केतु जो है 8वें भाव में आ जाएंगे, तो यह जो आपके 8वें भाव में आएंगे तो आपको पैतृक संपत्ति, ससुराल से जो है आपको कुछ लाभ और धन जो है मिल सकता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी से आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। पर ये आपको एक ध्यान रखना होगा कि केतु को कभी भी दिखावा पसंद नहीं है। अगर आप शोबाजी करेंगे, शो ऑफ करेंगे, तो आपको ये जो केतु हैं वो उस चीज़ को, दिया हुई चीज़ को भी जो उन्होंने दी है वो खुद भी वापस ले लेते हैं। इसीलिए कभी भी आप दिखावा नहीं करें, तो केतु आपके भंडारों को भर देंगे। तो आप कोई जो शेयर मार्केट से अगर कोई लाभ हो भी रहा है, तो आप किसी को नहीं बताएं कि मेरे को क्या लाभ हो रहा है या मैंने क्या शेयर लिए हैं या नहीं लिए हैं। इसकी जानकारी आपको किसी को भी नहीं देनी है। पैतृक संपत्ति में आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा, पर आपको किसी को ये जानकारी नहीं देनी है कि मेरे को मेरी पैतृक संपत्ति जो थी, वो मेरे पिताजी ने जो मेरे को ये संपत्ति दी है, उस संपत्ति का मेरा क्या है, वो है क्या नहीं है, ऐसी जानकारी आपको किसी को भी नहीं देनी है। जब आप शो ऑफ से बचेंगे तो केतु आपको बहुत ही ज़्यादा फल देंगे। मित्रों, दूसरा जो आपके 8वें भाव में केतु जो बैठे हुए हैं, तो आप अगर कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपका कोई रहस्य छुपा हो, कोई गूढ़ रहस्य उसमें अंदर हो, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि केतु जो है वो रहस्यमयी हैं, और ये रहस्य के जो भी कार्य करते हैं उन कार्यों में आपको सफलता ही सफलता देते हैं। मित्रों, केतु के 8वें भाव में बैठने के कारण आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में अभी तक कमी आ रही थी, आप में स्वयं एक ये निराशा जो मन में बैठी हुई थी, वो निराशा अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी।
और आपकी जो निराशा दूर होगी तो आपको आपकी सफलता भी प्राप्त होगी। मित्रों, कब आपको जो ये लगता था कि केतु ग्रह आपको कभी सफल ही नहीं होने देंगे, तो अब आपको सफलता भी मिल जाएगी। केतु की दृष्टि आपके जो अब पांचवी दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। इस 12वें भाव में पड़ने के कारण आपको आपके जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस अभी तक हो रहे थे, जिनको कि आप कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनको आप कंट्रोल करने लग जाएंगे। और ये जो आप कंट्रोल करेंगे तो आपको सेविंग्स आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। मित्रों, आप अगर विदेश में आपका कोई भी पैसा इस समय फंसा हुआ है, जिसको कि आप निकालने के लिए बहुत ही प्रयास कर चुके थे, वो आपका प्रयास सफल नहीं हो रहा था, तो अब आपको वो पैसा वापस मिलने के पूरे पूरे योग बन गए हैं। आप 18 मई के बाद में अगर आप प्रयास करेंगे, पुनः जो है अपने एफर्ट्स लगाएंगे, तो आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से आपके अच्छे डील्स आपको प्राप्त हो सकती हैं, कोई बड़े ऑर्डर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में मित्रों, आपको ये जो है कि आप क्या काम कर रहे हैं, क्या आपका कोई भी वहाँ पर धन अटका हुआ है, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना काम करते रहिए, बिना किसी भी शो ऑफ के, बिना किसी भी दिखावे के अपनी प्लानिंग करिए और उस प्लानिंग को छुपाए रखिए जब तक कि आप अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। मित्रों, आपका अचानक अगर कोई भी प्रोग्राम बनता है तो आपको सफलता मिल जाएगी। अचानक आपको कोई भी विदेश यात्रा हो सकती है और उस विदेश यात्रा से आपके लिए ये जो आपका जीवन है, जिसमें आपको एक तरह से नया परिवर्तन आ जाएगा। और ये जो नया परिवर्तन आएगा 18 मई के बाद में, वो आपके जीवन को बदल कर ही रख देगा। मित्रों, केतु की जो दूसरी दृष्टि है, जिसको कि हम 7वीं दृष्टि बोलते हैं, यह आपके सेकंड हाउस में पड़ेगी। तो आपके धन के लिए आपको अब भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी। धन अपने आप ही आपके पास में आता रहेगा और ये जो धन आपके पास में आएगा, इससे आपको बहुत ही धन को संचय करने में सफलता प्राप्त होगी। तीसरी जो आपके केतु की दृष्टि पड़ेगी वो आपके 4th हाउस में पड़ेगी। इस 4th हाउस में पड़ने के कारण आपके लिए ये जो समय आएगा, इस समय आपका कोई भी बड़ा घर हो सकता है, बड़ा वाहन कोई भी हो सकता है और आपको इन चीज़ों में सफलता मिल जाएगी। अगर आप अभी तक अपना घर का सपना देख रहे हैं तो वो सपना पूरा करने का आपको 18 मई के बाद में योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको केतु के जो का वो हैं परिणाम हैं, उसकी वजह से आपके सपने पूरे होते हुए हो जाएंगे और आप बड़े घर के मालिक बन जाएंगे। मित्रों, यह जो आपको केतु की दृष्टि है के जो मैंने आपको बताए हैं, ये गोचर के हिसाब से बताए हैं। आपकी जो है कुंडली में डेस्टिनी ने या जो भगवान ने आपको कुंडली दी है, उस कुंडली में राहु और केतु की क्या स्थिति है, केतु की स्थिति जो है और राहु की स्थिति है वो क्या स्थिति पर हैं, उस पर भी ये प्रभाव बहुत ही निर्भर करेंगे। अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी है तो आपको सफलता प्राप्त होगी और ये जो मैंने बताए हैं ये सब आपको जो है मिलते हुए भी दिखाई देंगे, आपके सपने भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। पर अगर आपके कुंडली में केतु की स्थिति सही नहीं है तो आपको कुछ परेशानी भी आ सकती हैं और वो परेशानी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाए। हाँ, ये है कि आपको मतलब जैसे अगर कोई इफ़ेक्ट आपको कि जिसकी स्थिति अच्छी है, जिसकी कुंडली में केतु की स्थिति अच्छी है, उसको जल्दी परिणाम मिल जाएंगे। तो आपकी अगर कुंडली में स्थिति सही नहीं है तो आपको टाइम लग के परिणाम मिलेंगे। फल जरूर मिलेगा, अच्छा फल ही मिलेगा, पर टाइम लग जाएगा। उस समय में आपको धैर्य रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी। हिम्मत को कभी भी मत हारो दोस्तों, हिम्मत हार जाएंगे तो आप कोई भी काम को करने में सफल नहीं होंगे। अब केतु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है और तो आप कुछ ऐसे उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन उपायों को अपने दैनिक जीवन में आप अपना लीजिए तो आपको आपके जो केतु की स्थिति है वो अच्छी होती हुई दिखाई देगी
और अच्छी जब हो जाएगी तो आपको जो परिणाम जो देरी से मिलने हैं उसमें थोड़ा आपका समय का परिवर्तन आ जाएगा। तो मित्रों, यह जो केतु की स्थिति है इसको अच्छा बनाने के लिए आपको मंदिर में केले का दान जरूर करना चाहिए। मंदिर में जब आप केले का दान करेंगे तो आपके केतु की जो स्थिति है उसके परिणाम जो है वो जल्दी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि मंदिर में आपको जो है दान करते रहिए। जितना यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं दान करिए तो आपको फायदा प्राप्त होगा। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, काले कुत्ते जो हैं, उनको अगर आप काले कुत्तों को रोटी खिलाएंगे तो आपको फायदा प्राप्त होगा। मंदिर में आप अगर कोई भी ध्वजा फहरा देंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, आपके लिए जो ये केतु के उपाय मैंने बताए हैं इन उपायों को अपनाकर अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति सही नहीं है और उसके परिणाम मिलने में आपको देरी हो रही है तो अभी से ही आप ये उपाय करना अगर चालू कर देंगे तो आपको अभी तो फायदा होगा ही, आगे जो राशि परिवर्तन हो रहा है 18 मई 2025 से उसमें भी आपको फायदा होगा और आपको अच्छे परिणाम और जल्दी परिणाम मिलने चालू हो जाएंगे। तो मित्रों, आप अपने जीवन में ये उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाइए। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।